हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ बी डी बिरला हियर। आई वेलकम यू इन टुडेज़ क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपने नाम सुना, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूरा। ऐसे काम जो अभी वर्तमान में हम पूरे करके बैठे हुए हैं। आपने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो आप उनको पूरा करके बैठे हैं। ठीक है, जैसे सर मैंने आपके पुराने वीडियो देख लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने काम पूरा कर लिया है। इट मीन्स आज हम ऐसे कामों को इंग्लिश में बताना सीखेंगे जो हमने पूरे कर लिए हैं, जिनको हम पूरे करके बिल्कुल कंप्लीट करके आ गए हैं। मैंने ताजमहल देख लिया है, ज़रूरी नहीं कि आप अभी ताजमहल देख करके आए हैं। तो कैसे पूरे हुए काम इसमें इंक्लूड करेंगे? ऐसे काम जो हमने पूरे कर लिए, चाहे वो पहले कभी पूरे किए हों। ठीक है, मगर आज हम उनको प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि हमने उनको पूरे कर लिए हैं। या ऐसे काम जो अभी अभी हमने पूरे किए हैं, रिसेंटली। जैसे आप खाना खा के खड़े हुए, हमारे सामने आए, हाथ ऐसे पोंछे, बिल्कुल मैंने भैया खाना खा लिया है। ठीक है, तो इस टाइप के कामों को हम आज बताना सीखेंगे जो प्रेजेंट में हमने पूरे कर लिए हैं। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एग्जाम्पल्स पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के जो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। उस पर मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर के साथ में हम हैज़ लगाते हैं। आई, वी, दे, यू, और प्लूरल के साथ में हम हैव लगाते हैं। ये हमने पहले जो हैज़ है वो आपको पढ़ाया था, उस वीडियो में भी इसको पूरा राइट करके भी बताया था। तो आई होप आपको ध्यान होगा। मेन चीज़ इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी तक की क्लासेस में हमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया है। आज फर्स्ट टाइम हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बाद में ऑब्जेक्ट जो आप सभी को पता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कंसेप्ट क्या है इसका? कोई भी काम पूरा हो गया है। मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। किसने कर ली है? मैंने। आई के साथ लगता है हैव। आई हैव पास्ड क्लास 12th। ठीक है, मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। समझ में आई आपको बात? आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने मेरा काम कर लिया है। दे हैव रीच्ड टू इंदौर। वे इंदौर पहुंच गए हैं। मीन्स ये सेंटेंस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रहा है? जो काम पूरे हो गए हैं उनकी ही सूचना देता है कि जो काम पूरे हो गए, वो चाहे आपने किए हो या किसी और ने किए हो। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि ये काम पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी तक प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे हैं काम पूरा हो गया है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट के ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। ठीक है, ये बात है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे टाइप के और कैसे सेंटेंसेस इससे हम बना लेंगे, इस पर हम अभी डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ पहले कंप्लीट ये करना चाहूँ कि हम जब हिंदी की बात करते हैं तो चुका है, चुकी है, चुकी, ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है, ये एक बेस के लिए ठीक है, मगर ये ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते। देखिए जिसमें इसमें ली है अब आ गया, तो हमको तो क्या है, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप कंसेप्ट ध्यान में रखिए। कंसेप्ट है काम पूरा हो गया है या नहीं, एंडिंग उसका हिंदी कैसे भी हुआ करे। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज हैं, तो उनके माइंड में वैसी वैसी चीज़ें आएंगी, हिंदी के वैसे वैसे सेंटेंस आएंगे। तो हम हर जगह फिर ये नहीं कह सकते कि इसमें चुका है, चुके हैं, आया कि नहीं। तो आप मूल को ध्यान में रखें। इसका मेन जो है फंडा ये है कि आपको इस काम परफेक्ट हुआ है या नहीं, ये ध्यान में रखना है। तो ये उसकी पहली इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी मैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको दे रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, वो क्या है? आप इसके साथ टाइम कभी भी नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने 2012 में 12वीं पास की। ठीक है,
इसमें किसी प्रकार का टाइम नहीं है आप जोड़ेंगे। अगर आपने टाइम जोड़ा तो फिर पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कोई टाइम नहीं जोड़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, सुनिएगा। आई हैव पास्ड क्लास 12th इन 2012। अगर मैंने ये इसमें टाइम जोड़ दिया तो फिर ये सेंटेंस इस टेंस से आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। ये आप चीज़ जरूर ध्यान में रखें। फिर इसका क्या बनेगा कि मैंने कक्षा 12वीं 2012 में पास की, तो फिर इसका ऐसा बनेगा आई पास्ड। आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई पास्ड क्लास 12th इन ईयर 2012। समझ रहे हैं ना, यही डिफरेंस भी है, क्योंकि पास्ट के हिंदी सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट के हमें सेम नज़र आते हैं और बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज भी हैं। तो इसमें आप टाइम नहीं लगाएंगे। इस टाइप की कोई क्रियाओं में आपने अगर समय लगा दिया तो फिर आपको उसको पास्ट से ट्रांसलेट कर, क्योंकि उसका कनेक्शन पास्ट से हो गया है। आपने बोला मैंने कक्षा 12वीं 2012 में पास की, मतलब ये इंफॉर्मेशन कब की है, कोई घटी हुई घटना की जानकारी आप हमें अभी दे रहे हैं। वो सेंटेंस ये नहीं बता रहा है कि आपने उसको पूरा कर लिया या नहीं कर लिया है, ठीक है। तो टाइम वाले सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट के इससे करेंगे। मैंने एग्जांपल आपको बता दी है, ठीक है। अब इसको और नेक्स्ट इसकी और क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, उसको आप देखेंगे और ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक टाइप के सेंटेंस है जो काम पूरे हो गए हैं। अब और भी इसमें हिंदी के सेंटेंसेस आते हैं जिनको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। ये हमको पता नहीं होता है कि ये कैसे होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, अस्पताल में हूँ। मैं 2 दिन से अस्पताल में हूँ। अब इस सेंटेंस को देख कर के ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं जो परफेक्शन बता रही है। लग रहा है आपको ऐसा? क्या नहीं लग रहा है? तो हम इसको कैसे बना देंगे, आई एम इन हॉस्पिटल फॉर 2 days। अब जनरल जो है जानकारी है या जनरल जो हमारा दिमाग सोच रहा है वैसे सोचना है, मगर आप उसको ऐसा नहीं बनाएंगे कि आई एम इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days, ऐसा नहीं। जब भी ऐसे सेंटेंसेस के साथ में होने के सेंस में कि मैं ऐसा हूं, है ना, मैं क्या हूं, कहां हूं, कैसा हूं के सेंस में अगर समय लग जाए ये 2 दिन से, तो फिर आपको इसी स्ट्रक्चर से बनाना है। कैसे बनेगा, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 days, सॉरी फॉर 2 days। समझ में आया आपको? हमने समय लगा दिया कि जैसे एक तो सेंटेंस क्या बनता है, मैं हॉस्पिटल में हूं, आई एम इन द हॉस्पिटल, वो सही है, मगर आपने बताया कि मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में हूं, ठीक है। तो फिर कैसे बनेगा, आई हैव बीन इन अ हॉस्पिटल फॉर 2 days, ठीक है। मैं 2 दिन से बीमार हूं, मैं 2 दिन से बीमार हूं, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। अब ऐसा नहीं बनेगा आई एम इल फॉर 2 days, समझ रहे हैं ना। मुझे 2 दिन से बुखार है। एक हमने हैज़ पढ़ा था, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। तो अब उसका ऐसा नहीं बनाएंगे कि आई हैव फीवर फॉर 2 days, मुझे 2 दिन से बुखार है। उसका ऐसा बनेगा कि आई हैव हैड फीवर, ये वर्ब का थर्ड, आई हैव हैड फीवर फॉर 2 days, फॉर 2 days। अब यहाँ कोई भी समय आ सकता है, 2 साल हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 2 मिनट हो सकते हैं, लंबा समय हो सकता है। मैं बहुत दिनों से सनावद में हूँ, आई हैव बीन इन सनावद फॉर लॉन्ग टाइम। समझ रहे हैं आप? हम 2008 से इंदौर में हैं, वी हैव बीन इन इंदौर सिंस 2000, और जो भी आपको सिंस 2002 या जो भी आपको ईयर लगाना है। तो जब ऐसे सेंटेंस के साथ समय लग जाता है तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट से ही बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब और इससे बनने वाले किस टाइप के और डिफरेंट सेंटेंस बन जाते हैं जिसमें कहीं चूका है, चुकी है, इस टाइप का एंडिंग नहीं होता है, उसको भी हम देखते हैं राइट वे में कैसे बनेगा, ठीक है। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं,
हम अमेरिका हो आए हैं, है ना। मैं इंदौर हो आया हूँ, मैं तो वहाँ हो आया हूँ भैया, मतलब हो करके आ गया हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इसका कैसे बनाते हैं, आई हैव गोन देयर, आई हैव गोन टू अमेरिका, आई हैव गोन टू ओमकारेश्वर, मैं ओमकारेश्वर चला गया हूँ। चला गया हूँ अलग बात है, और हो करके आ गया हूँ ये अलग बात है। तो जब ऐसे सेंटेंस आपको बनाना हो कि मैं कहीं से जा करके हो आया हूँ, मतलब उस प्लेस पर गया था और वहाँ से जा करके आ गया हूँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव गोन टू ओमकारेश्वर। आप मेरे सामने खड़े हैं, मुझे बता रहे हैं कि भैया मैं तो ओमकारेश्वर जा आया हूँ, हो आया हूँ, मतलब हो करके आ गया हूँ। तो उसका कैसे बनाते हैं, आई हैव गोन टू ओमकारेश्वर, वो गलत है। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि आई हैव गोन टू ओमकारेश्वर, तो इसका मतलब आप ओमकारेश्वर चले गए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं, अभी वापस नहीं आए। पर आप तो मेरे सामने बात कर रहे हैं कि भैया मैं ओमकारेश्वर जा करके हो आया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये काम मैंने पूरा कर लिया है। मैं लंदन 2 बार हो आया हूँ, मैं अमेरिका 5 बार हो आया हूँ, या कोई भी प्लेस आप लोकेशन ले लीजिएगा। तो उसके सेंटेंसेस फिर कैसे बनेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं लंदन हो आया हूँ, आई हैव बीन टू, अब यहाँ बीन लगेगा, ये बीन टू, ये टू लोकेशन को डिनोट करेगा, और ये बीन लगेगा। हो आया हूँ के सेंस में बीन लगे, बीन टू मतलब हो आना। आई हैव बीन टू लंदन, शी हैज बीन टू USA, वह USA हो आई है, मतलब वो जा चुकी है, मतलब जा करके आ गई है, वो वहाँ घूम फिर करके आ गई है, ठीक है। आई हैव बीन टू कैनेडा, हाँ कनाडा तो मैं हो आया हूँ कनाडा। तो ऐसे सेंटेंस में ऐसा गोन नहीं लगेगा, गोन की जगह पर हमें लगाना है बीन टू और वो लोकेशन। तो ये थी प्रेजेंट परफेक्ट की इंफॉर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपने लिखा होगा, ठीक है। थोड़ा समय साइड में, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ। इसमें हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी, एक बीन टू पढ़ा, एक फॉर लगाया, और आपको बताया कि कैसे कौन सा सेंटेंस जो है फॉर सिंस में कैसे बन जाता है, वो एमीजार का नहीं बनता, ये हमने देखा, आपने सुना भी होगा। अगर कोई चीज़ मिस कर जाए तो वीडियो को फिर वापस से ले जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए वापस उसको ले जाए, रिवर्स कर ले, फिर सुन करके फिर नोट्स ले लें और वीडियो पूरा देखें आप, ठीक है। अगला नेगेटिव की चर्चा करेंगे। मैंने पहले आपको कहा कि इस टेंस के सारे स्ट्रक्चर बहुत काम के और बहुत डिफरेंट तरीके से आते हैं, है ना, और बहुत डिफरेंट तरीके से हिंदी सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। कभी कभी हम हिंदी से सोच के उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे स्ट्रक्चर ले आते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे और एक्यूरेसी से इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस हैज है। वो आपको पता ही है कि कुछ भी नहीं बदलता है नेगेटिव में, केवल नो, नॉट, नेवर, ये सारी चीज़ें लग जाती है अलग अलग सेंस में। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आपने कोई काम पूरा नहीं किया है तो आप बता देंगे कि भैया मैंने खाना नहीं खाया है, अभी तक, अभी वर्तमान में मैंने खाना खाने का काम पूरा नहीं किया है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैवंट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। यू हैवंट पेड फी, आपने फीस नहीं दी है। दे हैवंट वॉच्ड योर प्रीवियस वीडियोज, उन्होंने आपके पहले वीडियोस नहीं देखे हैं। आई हैवंट सब्सक्राइब्ड योर चैनल सो फार, मैंने अभी तक आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आई हैवंट बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका होकर के नहीं आया हूँ, मैंने अमेरिका को नहीं देखा है। आई हैवंट वॉच्ड दैट मूवी, मैंने वो मूवी नहीं देखी है। बारात, मैरिज पार्टी हैजंट रीच्ड हियर, मैरिज पार्टी अभी तक यहाँ नहीं आई है। डॉक्टर हैजंट रीच्ड देयर, डॉक्टर अभी वहाँ नहीं पहुँचा है। बात समझ में आ रही है? नहीं की बात हो रही, कोई काम पूरा नहीं हुआ है। हैव हैज का यूज सेम रहेगा, केवल आपको नोट जोड़ देना है। नेक्स्ट हम इंटरोगेटिव पर चलते हैं। इसके इंट्रोगेटिव भी जो
रूटीन के इंट्रोगेटिव से थोड़े डिफरेंट पूछे जाते हैं, वो हम सीखेंगे और बहुत ज़्यादा इसके इंट्रोगेटिव बोलने में काम में आते हैं। वैसे सभी टेंस के आते हैं, पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव है कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसके सेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। अभी हम उसको यहाँ पर देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं पहले लिखता हूँ, फिर आपको हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा कि इस टाइप से अगर सेंटेंस सोचे तो फिर क्या क्या उसमें चीज़ें जुड़ जाती है, क्या क्या हो जाता है, देखते हैं हम। स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का, हैज़ है, आपको पहले से भी पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे रख लेंगे, रख ली हमने। फिर हमने बनाया सब्जेक्ट लिखा यहाँ पर, वही वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आया ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जैसा कि उसका एक नेचुरल प्रोसेस है कि क्या से शुरू होता है। अब हम परफेक्ट काम हो गया उसके बारे में क्या की बात करेंगे। क्या आपने इंग्लिश सीख ली है? हैव यू लर्न्ड इंग्लिश? क्या आप अमेरिका हो आए हैं? हैव यू बीन टू अमेरिका? क्या आप मंदिर हो आए हैं? हैव यू बीन टू टेम्पल? क्या आप 2 दिन से हॉस्पिटल में हैं? हैव यू बीन इन अ हॉस्पिटल फॉर 2 days? ओके। हैव यू लर्न्ड ऑल द वर्ब्स? क्या आपने पूरी वर्ब्स याद कर ली? हैव यू गॉट गवर्नमेंट जॉब? क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है? हैव यू गॉट मैरिड? क्या आपकी शादी हो गई है? हैव यू गॉट एंगेज्ड? क्या आपकी सगाई हो गई है? प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब काम में आता है। कोई काम, किसी को हमने कोई काम बताया, ठीक है, कि चलो मम्मी मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है ज़ोर से। थोड़ी देर बाद फिर किचन में गए, मम्मी क्या आपने खाना बना लिया है? मॉम हैव यू कुक्ड फूड? समझ में आया? आपने और किसी को एक काम बोला कि भाई मेरा मोबाइल तो रिचार्ज कर दे यार भैया, और फिर थोड़ी देर, क्यों भैया तूने मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दिया क्या? मतलब मैंने जो काम दिया था उसको पूरा कर दिया या नहीं कर दिया, उसके बारे में बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनती है ना। हैव यू रिचार्ज माई मोबाइल, है ना? तो हमको जिज्ञासा रहती कि भाई आपका काम जो अधूरा पड़ा था या आप जो कर रहे थे वो आपने पूरा किया कि नहीं किया। हमारे फैमिली मेम्बर्स मान लो कहीं टूर ट्रेवल पर जा रहे हैं, कि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं या हरिद्वार जा रहे हैं, फिर हम फ़ोन लगा दें, क्या आप वहाँ पहुँच गए हैं? मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, क्या आपने उसको पूरा कर दिया है? तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस अपने को डेली लाइफ में आती है। तो हम किस स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं? हैज़ है वाला। मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊँगा। क्या आपने मुझे पहचान लिया है? क्या आपने मुझे पहचान लिया है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंग्लिश के स्ट्रक्चर में लिखे जब, बोलने में तो नहीं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैव से शुरू करेंगे क्योंकि यू आएगा। हैव यू पहचाने क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज। हैव यू रिकॉग्नाइज्ड मी? क्या आपने मुझे पहचान लिया है? ठीक है। हैव यू मेड सम सेंटेंसेस? क्या आपने कुछ सेंटेंसेस बना लिए? हैव यू पोस्टेड सम सेंटेंसेस इन कमेंट बॉक्स? हैव यू लाइक्ड माई चैनल? हैव यू लाइक्ड दिस वीडियो? क्या आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है? ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न। अब इसी स्ट्रक्चर में इसी हिंदी के सेंटेंसेस को अलग तरीके से कुछ और जोड़ करके भी पूछा जाता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी हम कोई काम पूरा हुआ या नहीं हुआ उसके सेंस में ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। कैसे? क्या आपने पहले कभी ताजमहल देखा है? ये कब पूछते हैं? जब हमारे साथ हमारा एक और फ्रेंड ताजमहल देखने के लिए जा रहा है, हम ट्रेन में ही बैठे हैं, हमको जिज्ञासा हो रही है कैसा होगा ताजमहल। बोला है मेरे लिए तो कोई आसान बात है, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम उसको क्यों, क्या तूने पहले ताजमहल कभी देखा है क्या? ठीक है। और भी जिज्ञासा हम पहले और कभी लगा करके, क्या शब्द लगाते हैं हमारे इसमें? पहले और कभी, ये 2 शब्द लगाते हैं, पहले और कभी। किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया, नहीं देखा, है ना, अपना दोस्त तो बहुत बिल्कुल कॉन्फिडेंट है उसके बारे में, तो हम क्यों, क्या तूने पहले कभी पिज़्ज़ा खाया है? ठीक है। क्या पहले तूने कभी बर्गर खाया है? समझ में आई बात? तो पहले और कभी से भी हम इस टाइप के सेंटेंसेस पूछ लेते हैं। क्या पहले आपने कभी थिएटर में मूवी देखी है? क्या पहले आप कभी इस स्थान पर आए हैं? क्या पहले आपने कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है? क्या पहले आपने कभी इंटरव्यू दिया है? तो बात वही है, काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है की बात ही पूछ रहे हैं। पर इससे, इस सेंटेंस से हट करके, इस स्ट्रक्चर से हट करके इसमें और क्या चीज़ जुड़ गई है? पहले और कभी। तो पहले को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बिफोर। ठीक, अच्छी बात हो गई, बिफोर बोलते हैं। कभी को क्या बोलते हैं? एवर। एवर मीन्स क्या होता है? कभी।
इसको अब याद कर लेंगे, ध्यान में रख। अब इसको सेंटेंस में जोड़ना है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, पहले पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करूंगा, फिर उसका लोकेशन बताऊंगा कि वो सेंटेंस में कहाँ पर हमें जोड़ देना है। तो ये पहले कभी वाले सेंटेंसेस भी हम बोल लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखना चाहिए, है ना। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। भले ही आपके पास जब समय हो पूरा तभी आप वीडियो खोल करके देखें। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि आपका इंग्लिश को लेकर के ओवरऑल एक जो है नॉलेज बढ़े और आप एक्यूरेसी के साथ में इंग्लिश को सीखें, आधा अधूरा नहीं। हाय हेलो वाले बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, मगर हम जो है कोशिश इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि ये भी जोड़ सकते हैं। कब? जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगी ना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ मुझे पर्टिकुलर पूरा देखना है, नोट्स बनाना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप सेंटेंसेस बना करके लिखें। जब आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बना करके भेजते हैं तो हमें देख करके खुशी होती है कि चलो हमने जो पढ़ाया है उसको जो है बच्चे सीख रहे हैं, सीखने वाले सीख रहे हैं, और हमारी मेहनत भी जो है रंग ला रही है, और हम मोटिवेट होते हैं आपसे कि ठीक है हम जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत मायने हैं और आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए बिफोर और एवर को हम जोड़ करके बताते हैं। क्या आपने पहले कभी अंग्रेजी सीखी है? आप आज सीख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं आप, है ना। तो मेरा ये प्रश्न बनता है कि क्या पहले आपने कभी इंग्लिश सीखी है? मेरा तो प्रश्न बन गया कि पहले कभी, आज तो सीख ही रहे हैं आप, पर मेरे मन में जिज्ञासा आ गई कि क्या पहले कभी आपने इंग्लिश सीखी है। तो इसमें आप पहले और कभी को जोड़ना है, ठीक है। तो पहले आप जोड़ेंगे सेंटेंस के लास्ट में, ये मेरे जो सेंटेंस के लास्ट में, और एवर जोड़ेंगे वर्ब के ठीक पहले। ये दो रूल ध्यान रखिएगा। मैं सेंटेंस बना, क्या आपने पहले कभी इंग्लिश सीखी है? क्या आपने के लिए हैव लगेगा क्योंकि यू है। हैव यू एवर, क्या गया? हैव यू एवर। एवर के बाद में क्या लगाएंगे? जो है सीखना। हैव यू एवर लर्न्ड इंग्लिश बिफोर? हैव यू एवर लर्न्ड इंग्लिश बिफोर? एवर मैंने कहाँ लगाया? वर्ब के ठीक पहले, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। मैंने बिफोर कहाँ लगाया? सेंटेंस के लास्ट में। किसके लिए? पहले और कभी। जब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछते समय पहले और कभी बीच में आ जाए तो फिर हमको इस ट्रिक का यूज करके एवर को वर्ब के पहले और बिफोर को लास्ट में लगाना है, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको बताता हूँ। हैव यू एवर वॉच्ड मूवी इन थिएटर बिफोर? क्या आपने पहले कभी थिएटर में मूवी देखी है? मोबाइल पर तो हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं, पर हमने क्या जिज्ञासा व्यक्त की कि क्या आपने पहले कभी थिएटर में मूवी देखी है? ओके। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? क्या पहले भी कभी अमेरिका हो आए हैं? ओके। हैव यू एवर टॉक्ड विथ एनीबडी इन इंग्लिश बिफोर? क्या आपने पहले कभी किसी से इंग्लिश में बात की है? हैव यू एवर ऑपरेटेड कंप्यूटर बिफोर? क्या आपने पहले कभी कंप्यूटर चलाया है? समझ गए? इस टाइप के एग्जाम्पल आपको भी लगता होगा हाँ ऐसा तो हमें पूछना पड़ता है, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोगेटिव का पोर्शन, और इसमें एक तो सिंपल सेंटेंस बनता है इस स्ट्रक्चर से, और उसमें एवर बिफोर जोड़ करके इस टाइप के सेंटेंस भी बना सकते हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे। अब इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर हम आते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा या उधर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। दो टाइप से बनता है, ठीक है। मैं जो रेलिवेंट स्ट्रक्चर है, जो ज़्यादा आजकल बोला जाता है, उसी को आपके सामने लिख रहा हूँ। हैवंट ऑब्लिक हैजंट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया है? क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया है? कोई काम पूरा किया या नहीं किया उसके बारे में आपसे क्या और नहीं को लगा के प्रश्न पूछ रहा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पहचान ही क्या आ जाना और नहीं आ जाना। जिस सेंटेंस में क्या भी आ जाए नहीं भी आ जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। हैव, हैवंट, हैवंट यू टेकन फूड?
क्या आपने खाना नहीं खाया है अभी तक को बोलते हैं सो फार, क्या बोलेंगे? सो फार। हैवंट यू टेकन फूड सो फार, है ना? हैवंट दे रीच्ड देयर सो फार, क्या अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं? हैवंट यू वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो सो फार, क्या अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे? हैवंट यू सब्सक्राइब्ड माई चैनल सो फार, क्या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? ठीक है, तो ये था इसका स्ट्रक्चर, इस टाइप का सेंटेंस। क्या सर इसमें भी एवर और बिफोर जुड़ जाएगा? जी हाँ, इसमें भी एवर और बिफोर जुड़ेगा और वही जुड़ेगा जहाँ इंट्रोगेटिव में लगाया था। क्या आपने पहले कभी इस चैनल को विजिट नहीं किया है? हैवंट यू, क्या बनेगा? हैवंट यू एवर विजिटेड दिस चैनल बिफोर, क्या आप पहले कभी सनावद नहीं आए हैं? हैवंट यू एवर कम टू सनावद बिफोर, तो इसमें भी एवर बिफोर लग जाएगा। तो गाइज ये थी जानकारी प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसमें हम परफेक्ट हुए कामों को बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की नेक्स्ट जानकारी ले करके। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।